हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सभी लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। अभी हम लोग जुबिलिएंट फूडवर्क्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसकी टेक्निकली एंट्री पॉइंट क्या होगी, क्योंकि लास्ट 3 मंथ से ये गिर रहा है तो कहाँ से यू टर्न ले सकता है, हम लोग एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं। फिर देखेंगे इसमें एक स्प्लिट का न्यूज़ आया है कि कंपनी ने अनाउंस किया 1:5 का स्प्लिट। तो हम देखेंगे हमारे पास अगर कितना शेयर होता है तो और कितने शेयर मिलेंगे और उसका रिकॉर्ड डेट क्या होगा। और यहाँ पे Q3 का जो रिजल्ट आया उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो अगर लंबी लगे तो आप 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, अक्टूबर महीने से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है ये 3000 के लेवल से यू टर्न ले, लेकिन उसके पहले हम लोग ये स्प्लिट एंड Q3 रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। फिर से हम आएंगे कि हमारे लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या होगा, जिसमें से अभी हम लोग शेयर को लेके ये जो स्प्लिट है, अगर हम लोग 5 शेयर खरीदते हैं तो हमारे पास 15 शेयर 25 शेयर हो जाएंगे। तो हमें कब शेयर को बाई करना चाहिए। तो जुबलेंट फूडवर्क्स आज के दिन देखिए 4% ये डाउन था। ठीक है, ये 4% ये शेयर आज के दिन डाउन था। स्टॉक का पी जो 104 पे चल रहा है, और यही कारण है जो इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि जो स्टॉक है, जो उसका वैल्यू है, उसके काफ़ी ऊपर ये ट्रेवल कर रहा है। देखिए स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब स्टॉक काफ़ी महंगा हो चुका है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। दो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी बनी हुई है, कंपनी रिजल्ट अच्छा दे रहा है, लेकिन स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 25.34 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो कंपनी का जो स्टॉक है काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है। यही कारण है कि ये 4-5 महीने से इसमें गिरावट बनी हुई है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की यहाँ पे हम लोग बात कर लें, तो अभी दिसंबर 2021 का लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है, तो हम उसको डीप में भी एनालाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहीं पे हम लोग देख सकते हैं उसको। जो हम क्या चीज़ें देखेंगे, तो हम लोग नेट प्रॉफ़िट डायरेक्टली चेक करेंगे, क्योंकि और भी चीज़ें ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट है, प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स है। हम लोग को नेट प्रॉफ़िट डायरेक्टली देखना चाहिए, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाएगी कि कंपनी की प्रॉफ़िटेबिलिटी बनी है या फिर कंपनी माइनस में जा रही है। तो लास्ट क्वार्टर का अगर हम लोग उसके पहले वाले क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक जंप दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 13 पॉइंट का 13 यहाँ पे लगभग-लगभग 14 पॉइंट का आपको जंप दिख रहा है, राइट? तो मतलब कंपनी ने अभी इंक्रीज़ किया है, जो भी उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी थी लास्ट में कम था, अभी इन्होंने अच्छा प्रॉफ़िट बनाया है। और फिर हम दिसंबर 2020 में चले जाते हैं और इससे कंपेयर करते हैं, तो उस समय 124 करोड़ था, अभी 134 करोड़ हो गया है। तो मतलब लास्ट क्वार्टर को क्वार्टरली रिज़ल्ट भी चेक करते हैं, तो भी यहाँ पे ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर चेक किया तो भी यहाँ पे ग्रोथ है। मतलब कंपनी ने अभी का जो रिज़ल्ट दिया है, वो अच्छा रिज़ल्ट दिया है, राइट? कंपनी ने इस बार का जो रिजल्ट दिया है वो अच्छा रिजल्ट दिया है। अभी फिर से प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट वगैरह हम लोग नहीं चेक करेंगे, सीधे हम लोग जाएँगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, क्योंकि यहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, जो एफआईआईज़ हैं, डीआईज़ हैं, ये माल को उठा रहे हैं या बेच रहे हैं, ठीक है? माल बेच के निकल रहे हैं, तो प्रोमोटर्स जो है, प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है यहाँ पे देखी जाए, तो 42 के आसपास बनी हुई है, अप्रॉक्स 42 कब से बनी हुई है? ये 2019 से ही बनी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि प्रोमोटर्स के पास जितना भी माल है उन्होंने अपने पास रखा है, मतलब वो कंपनी के लिए काम करेंगे, अच्छा करेंगे। एफआईज़ की बात करी जाए, तो यहाँ पे एफआईज़ ने थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे किया है, लेकिन उन्होंने भी अपनी जो भी उनके पास शेयर्स पड़े हैं उसमें एक यहाँ पे हम लोग को इंक्रीज़ देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। देखिए यहाँ से 37.86, फिर 39.43, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा लास्ट क्वार्टर में देखा जाए, अभी जो क्वार्टर बीता है उसमें थोड़ा-सा माल उन्होंने बेच के, थोड़ी-सी परसेंटेज बेच के निकले हैं, लेकिन अभी भी जो भी इनका पहले से माल था वो पड़ा हुआ है। मतलब वो भी बिलीव करते हैं कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा करेगी और ज़्यादा कंपनी में ग्रोथ होगा, ठीक है? डीआईज़ ने माल लगातार यहाँ पे पहले घटाया, फिर यहाँ पे फिर से माल इन बढ़ा रहे हैं। मतलब ये लोग फिर से और शेयर खरीद रहे हैं, जो भी डीआईज़ हैं, वो और शेयर खरीद रहे हैं। मतलब उन्हें भी, जैसे डीआईज़ और एफआईज़ होते हैं, ठीक है? वो रिसर्च करने के बाद ही किसी भी शेयर में पैसे डालते हैं, तो इन्हें लग रहा होगा कि ये शेयर आगे आने वाले समय में ग्रोथ करेगा, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने माल उठा रखा है। बाकी गवर्नमेंट का भी यहाँ पे पैसे लगे हुए हैं, गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है, और पब्लिक का भी जो भी है यहाँ पे माल वो भी बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए, तो यहाँ से हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है कि आने वाले समय में शेयर अच्छा करेगा, राइट? अभी हम लोग इसके डिस्कस कर लेंगे, इसमें जो आज मीटिंग हुई है उसमें स्प्लिट जो इन्होंने अनाउंस किया है, वो क्या स्प्लिट अनाउंस किया है? तो इन्होंने ये 2:05 पे आया है इनका, ठीक है? आज के दिन ही आया है, तो लेटेस्ट न्यूज़ है हमारे लिए।
और जो Q3 रिजल्ट है उसके बारे में डिस्कस किया है इसमें, और क्या डिस्कस किया है, तो कंपनी हैज़ अनाउंस्ड स्प्लिट और सब डिवीजन ऑफ, जो ₹10 का फेस वैल्यू था उसको ₹2 कर दिया है, मतलब 1:5 का इन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया है, ठीक है? मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 5 शेयर मिल जाएँगे, अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 500 शेयर मिल जाएँगे। 1:5 का मतलब यहाँ पे ये हुआ, और यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम लोग रिकॉर्ड डेट की बात करें तो द रिकॉर्ड डेट विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स, मतलब इन्होंने अभी रिकॉर्ड डेट के बारे में कुछ बताया नहीं है, और ये हमें बाद में बताएंगे, राइट? अभी रिकॉर्ड डेट बताया नहीं है, और रिकॉर्ड डेट जैसे भी आएगा, जैसे आएगा मैं आपको यूट्यूब के थ्रू वीडियो पोस्ट करके अनाउंस कर दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। और यहाँ पे रिजल्ट की बात कर ली जाए तो रिजल्ट इन्होंने यहाँ पे अटैच कर रखा है। वैसे हम लोगों ने रिजल्ट में देख लिया कि इस क्वार्टर में भी इन्होंने प्रॉफिट बनाया है, और लास्ट क्वार्टर से अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे, डिटेल में दिया हुआ है, डिटेल में जाने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जैसे कि वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, 13,732 करोड़, और लास्ट क्वार्टर का जो था, ठीक है, वो 12,152 करोड़ था। तो यहाँ पे जंप दिख रहा है हम लोग को, क्लियर जंप दिख रहा है, मतलब कंपनी ने अच्छा किया है। और लास्ट ईयर का भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से देख रखा है कि ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर सके, क्वार्टरली भी कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है, लास्ट क्वार्टर से क्वार्टरली चेक करें तो भी ग्रोथ है। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो लास्ट ईयर था उन्होंने टोटल ईयर में जो प्रॉफिटेबिलिटी बनाई थी वो 23.368 पॉइंट समथिंग का बनाया था, और अभी इस 9 मंथ का देखेंगे, जो सीधे इस साल का जो सिर्फ 9 मंथ बीता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, मतलब यहाँ 23 है, और यहाँ पे अभी एक क्वार्टर बचा हुआ है, और 32 करोड़ पॉइंट समथिंग का अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। मतलब इस ईयर का जो प्रॉफिटेबिलिटी आने वाला है वो काफ़ी अच्छा आएगा लास्ट ईयर से जो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और कंपनी ने स्प्लिट भी यहाँ पे अनाउंस किया है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको पता है? कंपनी ने स्प्लिट इसलिए अनाउंस किया है, तो इससे क्या होता है देखिए, इसका जो फेस वैल्यू कम हो गया, जो शेयर अभी यहाँ पे सीधे हम लोग अभी यहाँ पे आ जाते हैं, जो शेयर अभी यहाँ पे 3,300 पे ट्रैवल कर रहा है, अगर इसको 5,000, अगर मान लीजिए ये शेयर 3,000 पे ट्रैवल कर रहा है, तो अगर 5 से डिवाइड किया जाएगा तो सीधे ये जब स्प्लिट होने के बाद रिकॉर्ड डेट आ जाएगा, उसके बाद जो ये लिस्ट होगा वो ₹600 पे आ जाएगा, ठीक है? तो शेयर जो 3,000 का है यहाँ पे वो ₹600 का हो जाएगा, तो 600 का जो शेयर है, ठीक है? होते हैं कुछ लोग, और बहुत लोग होते हैं ऐसा कि जिन्हें ये 3,000 काफ़ी महँगा लगता है, लेकिन जब ये 600 का होता है, तो वो सोचते हैं कि चलिए 2-4 शेयर हम लोग खरीद लेते हैं। जो छोटे-मोटे इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, जब सस्ता मिलता है माल, वो तो वो उठा लेते हैं। जैसे कि आईआरसीटीसी जब ₹5,000 का था, तो बहुत लोग खरीदना नहीं चाहते थे, जैसे, और उसके बाद जैसे ही ये 800 के आस-पास का आया, बहुत लोगों ने उसमें जो भी छोटे इन्वेस्टर उन्होंने माल उठाया है। ठीक है? तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे सिनेरियो होगा, अभी 3,000 के आस-पास का है, तो जब ये 1:5 का जब अनाउंस होगा, तो ये फिर जो भी प्राइस चल रहा होगा डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, और उस प्राइस पे लिस्ट हो जाएगा। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाएँगे और देखेंगे कि ये कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा अप ट्रेंड में ये शेयर था। अप ट्रेंड में था नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जब से इसने ब्रेकडाउन दिया उसके बाद यहाँ पे एम पैटर्न बना के नीचे आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पे सपोर्ट हम लोग को दिख रहा है, इमीडिएट सपोर्ट मुझे यहीं पे दिख रहा है, इस लेवल पे दिख रहा है, और ये अच्छी बात ये है कि ये 3000 का लेवल भी है, तो एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे लेवल अटैच है, एक राउंड लेवल है, तो हो सकता है ये जो इस वीक में है, हो सकता है ये इसे टच कर दे या बिना टच किए ऊपर निकल जाए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखना पड़ेगा हम लोग को। तो देखेंगे कि पिछले पूरे वीक से, ठीक है, ये नीचे ही गिर रहा है, और पिछले 2-3 दिन से होल्ड करने की कोशिश किया है, यहाँ से एक बाउंस लिया है, लेकिन फिर से नीचे आज आया है। तो आने वाले समय में अगर हम लोग को एक प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाए कि ये जो लो लगाया है, फिर हाई लगाया, और फिर से ये कहीं यहीं कहीं से फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो हम लोग फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये कंफर्म हो जाना चाहिए, हमारी जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो ये कंफर्मेशन के बाद होनी चाहिए। ये जो वीक यहाँ पे बना रखा है इसके ब्रेकडाउन के बाद ही होना चाहिए, ठीक है? तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी हम लोग बाई करेंगे वो हमारा 3550 के बाद में ही जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी जब ये यू टर्न लेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 1 मिनट, मैं आपको बता दूँ, जब ये यू टर्न ले रहा होगा तो यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन बना लिया, क्योंकि आज ये इस पॉइंट से नीचे आया है। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो ये जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, राइट? यहाँ से जब ये नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा, तो हम लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस लेवल पे हम लोग कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इसलिए इस लेवल पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रेंड था,
डाउन टर्म का ट्रेंड था, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये जब ये जैसे ही लेवल 3550 का क्रॉस करेगा, तो अगर मान लीजिए मुझे 100 क्वांटिटी में यहाँ पे पोजीशन बनाना है, तो मैं यहाँ इस लेवल पे क्या करूंगा, इस लेवल पे मैं लगभग 15 क्वांटिटी में, मतलब 15% में क्वांटिटी पे पोजीशन बना लूंगा। बाकी क्वांटिटी जो ये लेवल जब क्रॉस करेगा, तो लगभग लगभग 50% क्वांटिटी में और यहाँ पे मैं पोजीशन बना लूंगा। तो 50% में यहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद फिर से जब शेयर और ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से मैं और पोजीशन ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए इसको रख सकते हैं। आने वाले समय में याद रखिएगा, ये शेयर 600 का हो जाएगा, तो 600 का जैसे कोई शेयर स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने के बाद चूंकि ये अभी 3300 के आसपास चल रहा है, बहुत नीचे हो जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, एक रेंज बनाएगा, एक चैनल बनाएगा, उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट देता है, फिर से उसमें धीरे धीरे एक रैली आती है, जो कि अभी आप आईआरसीटीसी में जाके देख सकते हैं कैसा उसमें चल रहा है। अभी भी वो बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो ये सब सेम यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि सेम यहाँ पे न्यूज़ है और सेम सिनारियो बन रहा है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ अच्छी लगी होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही शेयर्स की हम लोग एनालिसिस करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, और देखते हैं हम लोग एंट्री कहाँ लेंगे और कहाँ लेने से हम लोग को फ़ायदा होगा। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं, शेयर फिर से ऊपर जाता है, तो हम लोग कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट होना चाहिए, और हमारा जो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए, वो 4000 के आसपास का होना चाहिए, और उसके बाद का ऑल टाइम हाई। याद रखिएगा, इसका पी काफ़ी हाई है, तो हो सकता है ये स्लोली मूव करे। राइट, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।